सर बॉलीवुड में देखा आपने किस तरीके से जब ऑल आइज ऑन रफ़ा कहा जाता है, ऑल आइज ऑन फ़लस्तीन कहा जाता है और पर जब पहलगाम में हमला होता है तो कोई भी बॉलीवुड का सेलिब्रिटी जो अपने आप को महानायक, किंग खान, बॉलीवुड का बादशाह बताते हैं, मौन साधन कर लेते हैं। क्या कारण लगता है आपको उसके पीछे? यहाँ के खान, हुँ, तीनों खान नाम लेते हैं पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान में त्रासदी आ जाती है तो यही शाहरुख खान जो है वहाँ पे राहत वो करता है, स्टेज शो करके पैसा इकट्ठा करके भेजता है उनको, हुँ, उन आतंकवादियों और जिहादियों को। हुँ, तो इनका दोगला चरित्र हमने देखा, वो पीओके बना के जो 3 शादियाँ कर चुका है। वो कहता है आमिर खान कि हमारी वाइफ एक दिन रात को कहती हैं कि भैया हमें डर लगता है भारत में रहने से। हुँ, हाँ, तो तुम्हें अगर डर लगता है तो तुम चले जाओ ना, तुर्की बड़ा प्रेम है तुम्हारा। हुँ, तुर्की में तो तुम उसकी वाइफ के साथ जो करंट प्रधानमंत्री है और उससे पहले भी तुम्हारे संबंध रहे, तुम जाते रहे हो उनके साथ बैठ, तुम्हारा पोर्टल पे वीडियो भी आई है। हुँ, और यहाँ सत्य में वो जाते हो जो लिपापोती करते हो। तो ये जनता देख रही है तुम लोगों को खान, और तुम्हारी तो हो चुकी है एक्सपायरी डेट। हुँ, तो वैसे ही तुम रिटायर हो, लेकिन ये बता दूं कि बुढ़ापे में भी कोई रोल करना चाहोगे ना तो वो पिक्चर में अगर तुम्हारा रोल होगा तो नहीं चलेगी, क्योंकि अब लोग देशभक्ति में हैं और देश के हित में सोचते हैं, और देश बोल रहा है कि अभी भी समझ जाओ बहुत प्रोपगंडा चला लिया। 80 के बाद जितनी पिक्चरें बनी उसमें सिर्फ हिंदू और सनातन को ही लेके टारगेट किया गया। तुमने पीके बनाया किसको, तो ये दिखाया था भागते हुए बाथरूम में शंकर भगवान को, पत्थर को, कि ये देखो ये जो मजाक उस पिक्चरों में उड़ा लिया, और यहाँ के लोगों ने हंस के तुम्हें प्यार दे दिया ना। अब नहीं देने वाले, क्योंकि अब जो तुम्हें लग रहा है कि भैया ऐसा है देश में इस तरह से हमारे बाइकआउट क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान का सीज फायर में तुम्हारे ट्वीट आ जाते हैं। जब यहाँ से सेना अटैक कर रही थी, जब उनको धराशायी उनके एयरपोर्ट और उनके साजो सामान और उनके आतंकवादियों को मार रही थी, तब तुम्हारे दिल में पीड़ा थी, यानी यानी अंदर की बात बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए तुमने उस पर तो नहीं बोला, कुछ दही जम गई। हुँ, लेकिन सीज फायर पे बड़े खुश हो रहे थे सलमान खान भी। हुँ, तो ये दोगला चरित्र जो है ना, ये जनता देख रही है। इसलिए आप लोगों को ये बता दूं कि ये साउथ की मूवियों की तरह जनता जो है ना क्यों मुड़ गई, क्यों जैसे उनको मूवियों को लाइक मिलने लगी। आज वो मूवियाँ चलती हैं, उनके स्टारों को, जो साउथ में हमारे स्टार हैं उनको सब जानने लगे। हुँ, ये इसीलिए कि भैया वहाँ पे हमारे कल्चर को दिखाया जाता है, और ये हमारे कल्चर से जुड़ी फिल्में बनाते हैं, वो अच्छी कहानियाँ लाते हैं। हुँ। तुम्हारी तरह नहीं 60 साल के 50 साल के और अपनी बेटी से पोती की उम्र के साथ नाच गा के और तुम लव स्टोरियाँ बना के चलाना चाहोगे, और यहाँ से शोहरत मिलेगी, यहाँ से पैसा मिलेगा, और उसी थाली में तुम छेद करोगे। तो क्या अब ये इलाज नहीं होना। समझते हैं फिर ऐसे लोगों का जो लोग भारत में रहकर भारत की कह सकते हैं कि प्रगति से जलते हैं, उनको क्या ऐसे करना? लोगों को तुरंत, देखो इनके पास नागरिकता दोहरी होती है, इनको तुरंत दूसरे देश की नागरिकता ले लेनी चाहिए और वहां बैठ जाना चाहिए। पैसा तुम्हें भारत ने दे दिया भरपूर, हुँ, तुम वहां जाके सेटल हो जाओ। और यहाँ पे जो जहरीली अपनी सोच है वो यहाँ से पीछा छुड़ा लेगी जनता, और उनको उनको छोड़ दो। तुम जाओ, भैया नसरुद्दीन साहब ही हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये अमिताभ बच्चन जो उनकी वाइफ है हुँ, जया बच्चन, हुँ, वो भी गायें बेगाएं जो नफरतें वो डाल रही थी उसको लेके कुंभ को, वो जनता देख रही है। तुम लोग पैसा यहाँ के लोगों से कमाते हो और देश विरोधी बातें करते हो, हुँ, देश हित में नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए तुम लोग जल्दी जल्दी नागरिकता कहीं और लेके वहाँ सेटल हो जाओ। पैसा तो तुम्हें मिल ही गया भरपूर, तुम्हारी 4 पीढ़ियां खाएंगी, यहाँ की जनता ने तुम्हें प्यार और पैसा दे दिया हुँ। है। लेकिन उनको जो ठगा है ना, उसकी गिलानी तुम बाहर जाके नागरिकता लेके वहाँ करना, कि वो देश कितना प्यारा था, कितने प्यारे लोग थे जो हमें सर आंखों पे बिठाया, हमने उन्हीं के लिए जहर बोया। बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।